तो आज की कहानी है कॉरपोरेट दुनिया की, जहां हर दिन ना एक जंग की तरह होता है। और ये कहानी एक रियल एस्टेट कंपनी की है। उम्मीदों की, गलतफहमियों की और एक ऐसी साइट विजिट की जो अपने आप में एक युद्ध बन गई। सेल्स और मार्केटिंग कॉरपोरेट दुनिया के कह सकते हैं सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। तो एक ही टीम में, पर दोनों के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती है। क्या ये जंग सिर्फ लीड्स की है या बात कुछ और है? चलिए इस कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सीन है एक हाई प्रेशर मंडे मॉर्निंग मीटिंग का। माहौल में टेंशन पहले से ही महसूस की जा सकती है। जानते हैं ना, तूफान से पहले वाली शांति। और मीटिंग शुरू होते ही पहला हमला होता है सेल्स हेड की तरफ से। मार्केट डाउन है, लेकिन एटीट्यूड अप होना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो सीधा सीधा प्रेशर बढ़ाना है। बस यहीं से जंग का बिगुल बज जाता है। और ये है इस जंग की असली वजह। मार्केटिंग वाले बड़े आराम से कहते हैं, हमने तो 200 लीड्स दे दी, अब कन्वर्ट करना तो आपका काम है। और सेल्स वाले बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि भाई ये लीड्स हैं या सिर्फ टाइम पास इंक्वायरीज। दिक्कत लीड्स की गिनती में नहीं, क्वालिटी में है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग का टारगेट है लीड्स जनरेट करना और सेल्स का टारगेट है बुकिंग्स क्लोज करना। बस यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। तो इसी टेंशन भरे माहौल के बीच उम्मीद की एक किरण दिखती है। मार्केटिंग टीम की तरफ से आती है एक हॉट लीड। सबको लगता है कि बस अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये लीड किसे मिलती है? हमारी कहानी के हीरो राहुल को। उसके फोन पर नोटिफिकेशन चमकता है, हॉट लीड। उसे भी लगता है कि चलो इस हफ्ते का टारगेट शायद पूरा हो ही जाएगा। राहुल भाई फुल जोश में तुरंत फोन लगाता है। शुरुआत तो अच्छी होती है, क्लाइंट इंटरेस्टेड भी लगता है, चाहे वो ये कह रहा हो कि बस प्राइस चेक कर रहा था। राहुल के लिए तो ये एक ग्रीन सिग्नल है। अब जरा प्रोजेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी शुरुआती कीमत ही 85 लाख रुपए है। मतलब ये सिर्फ एक घर नहीं, एक बहुत महंगा सपना है। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। क्लाइंट का बजट है सिर्फ 20 लाख। कहाँ 85 लाख की प्रॉपर्टी और कहाँ 20 लाख का बजट। बस यहीं पर वो हॉट लीड एकदम ठंडी पड़ जाती है। पर भाई राहुल एक सच्चा सेल्स पर्सन है, हार कहाँ मानने वाला था। इतने बड़े बजट के अंतर के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और जैसे तैसे क्लाइंट को साइट विजिट के लिए राजी कर ही लेता है। जरा तैयारी तो देखिए इस एक विजिट की। 3 दिन तक लगातार फॉलोअप किया गया। पूरी टीम ऐसे तैयार है मानो कोई बारात आ रही हो। सैंपल फ्लैट को चमका दिया गया है, एसी फुल पर चल रहा है, चाय कॉफी का पूरा इंतजाम है। उम्मीदें मतलब अभी भी आसमान पर हैं। क्लाइंट पहुंचता है और राहुल अपनी पूरी जान लगा देता है। पूरे 45 मिनट वास्तु से लेकर एमेनिटीज, फ्यूचर ग्रोथ, सब कुछ एक एक डिटेल बता देता है। एकदम परफेक्ट सेल्स पिच। सोचिए, 45 मिनट की मेहनत, प्रीमियम सुविधाओं और भविष्य के सपनों की बातें। और आखिर में क्लाइंट का सबसे जरूरी सवाल क्या था? पार्किंग फ्री है क्या? मतलब 85 लाख की प्रॉपर्टी पर सारी बहस एक पार्किंग स्लॉट पर आकर रुक गई। राहुल की सारी उम्मीदें वहीं ढेर हो गईं। और फिर आता है वो जादुई जवाब जो हम सब ने कभी न कभी सुना है। अच्छा, मैं सोच के बताता हूं, जिसका सीधा सा मतलब होता है अलविदा। अब दोबारा फोन करने की जहमत मत करना। और बस साइट विजिट खत्म। अब वो कहानी वापस ऑफिस आ जाती है। शाम की रिव्यू मीटिंग है और जाहिर है इस फेलियर का पोस्टमार्टम तो होना ही था। जंग का एक और राउंड शुरू होने को है। और फिर ब्लेम गेम का वो न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। सेल्स हेड चिल्लाता है, बुकिंग का क्या हुआ? राहुल धीरे से कहता है, सर क्लाइंट सीरियस नहीं था। इतने में मार्केटिंग हेड कूद पड़ता है, लीड तो असली था, हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी। फिर सेल्स और मार्केटिंग आमने सामने। आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपसे क्लोज नहीं हुआ। और इस पूरे महाभारत के बीच में एक बेचारा इंटर्न है जो चुपचाप सिस्टम में एक एंट्री कर रहा है। उसे इस लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस प्रोसेस फॉलो कर रहा है। स्टेटस अगले हफ्ते फॉलो अप करे। ये कॉर्पोरेट दुनिया की असलियत है। तो आखिर में हुआ क्या उस लीड का, और इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए देखते हैं। और कहानी का क्लाइमैक्स तो सुनिए। जिस क्लाइंट को नॉन सीरियस बोला जा रहा था, जिसका बजट कम था, जो सिर्फ पार्किंग का पूछ रहा था, उसने अगले ही दिन किसी और प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर लिया। सबक क्या है? क्लाइंट हमेशा सीरियस होता है। सवाल बस ये है कि क्या वो आपके लिए सीरियस है? तो इस कहानी से कौन क्या सबक लेता है?
देखिए, हर किसी का अपना अपना टेक है। मार्केटिंग का मानना है कि उनका काम तो बस लीड्स जनरेट करना है। सेल्स का कहना है कि वो सपने बेचते हैं। और अगर क्लाइंट के नजरिए से देखें तो शायद उसे ये सब करने में मजा आता हो। ये थोड़ा मजाकिया है, पर सच के काफी करीब है। तो इस पूरी कहानी, इस जंग और इस नाकामयाबी से असल में क्या समझना चाहिए? असली सीख क्या है? असली सबक ये है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी नहीं बिकती, बिकता है धैर्य। हर ना को सुनने का धैर्य, हर सोच के बताता हूं के बाद भी फॉलो अप करने की हिम्मत, और ये भरोसा कि सही क्लाइंट एक दिन जरूर मिलेगा। इस जंग में सबसे बड़ा हथियार धैर्य ही है।